वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की तरसील की इस्तादे कार में इजाफा नागुज़ीर है। हमने बिजली की चोरी को रोकना है। सूबे भी बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करें। निज़ाम में बेहतरी से तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। महंगे तेल से चलने वाले बिजली मंसूबों की नौइयत को बदलने की ज़रूरत है। बारिश से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। हालिया बारिशों में इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने की हिदायत की। कांक में सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। मट्टा मखल खेल में बारिश के बाइस कमरे की बोसीदा छत गिर गई, बच्ची जाम बहक। करक में भी छत गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और तुगयानी के बाइस रास्ते बंद। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। पहाड़ों और वादी कैलाश समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोअर चित्राल में खराब मौसम के बाइस तमाम तालीमी इदारे 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नौशहरा में दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। जिला खैबर में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाक अफगान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। लोअर दीर में चौथे रोज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। दीर पेशावर शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कुमराट दीर राबता सड़क मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीब आबादी खाली करने का हुक्म। बारिश के बाइस लोअर दीर में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां। पसनी, चागी, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चागी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पशीन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। गाड़ियां फंस गईं। पुल टूटने से पशीन का मुख्तलिफ इलाकों से राबता मुनक़ता। पसनी में बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं। बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 8 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। बारिश और नदी नालों में तुगयानी के बाइस 15 घर मुकम्मल तबाह। 70 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। छतें गिरने और लैंड स्लाइडिंग के बाइस 22 मवेशी भी हलाक हुए। PDMA ने बारिशों से तबाही के आदाद शुमार जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिशों और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लावात और चांगन समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। बालाई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वादी लीपा में 3 दिन से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। लमनिया के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। ईद की छुट्टियों पर वादी लीपा आने वाले सयाह फंस गए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा, फैसलाबाद, जड़ावाला, झंग समेत पंजाब में बादल बरसे। हैदराबाद, मदीन, मटियारी, लसबिला समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। जूही की नई गाज झील में बारिश का पानी दाखिल। सैकड़ों मकामी अफराद की नकले मकानी। हालिया बारिशों के बाइस पंजाब में फी एकड़ 4 से 5 मन गंदुम जाया होने का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने गंदुम की फसल को जुज़वी नुकसान पहुंचाने के अलावा कटाई के अमल को ताखीर का शिकार कर दिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना है, हालिया बारिशों से गंदुम की फसल पर मंफी असरात का मुशाहिदा किया गया। मुतल्लिका हुकाम को गंदुम की कटाई और घाई से मुताल्लिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची वाले खबरदार, बुध से जुमेरात तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में बारिश को 24 घंटे गुजरने के बावजूद बाज इलाकों में पानी सड़कों पर मौजूद। ओल्ड सिटी एरिया की बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट और II चुंदरीगढ़ रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2.5 से 2 रुपए 80 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल में 8 रुपए 50 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई। हुकूमत आज फैसला करेगी। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा।
वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द इजलासों में शिरकत करेगा। वजाराती और अहम इजलास 17 से 19 अप्रैल के दौरान शेड्यूल। वजीर खजाना की MD IMF और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें होंगी। IMF को कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरखास्त की जाएगी। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। सऊदी वफ्द सदर ममलकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल पर ईरान का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इसराइल को सिफारती पसपाई का सामना। चीन और रूस की हिमायत की बदौलत ईरान के खिलाफ मुतालबात मंजूर न हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बना है। ईरानी सफीर ने एक बार फिर खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान मुनासिब रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी में बारिश के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा करने पहुंच गईं। तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। एक बाजू से माजूर बच्ची का इलाज करवाने का हुक्म। स्कूल के इंतजामात को सराहा। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा, एयर एम्बुलेंस का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच चुका। सर्विस जून से दस्तयाब होगी। कोई और हुकूमत एयर एम्बुलेंस नहीं ला सकी। मरियम नवाज की कारकर्दगी ने सबको पीछे छोड़ दिया। PTI ने खुद कोई भलाई का काम नहीं किया। हमारे काम पर उनको तकलीफ हो रही है। रोटी की नई कीमतों पर हर हाल में अमल दरामद करवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध पुलिस सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने में नाकाम है। कराची की कोई गली, कोई इलाका महफूज नहीं। कराची में मालियत के हिसाब से यौमिया 3 करोड़ के मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं। मोबाइल फोन छीनना साल की 10 अरब 80 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। क्या पुलिस इस इंडस्ट्री की सहूलतकारी तो नहीं कर रही? लाहौर की जिला इंतजामिया नान और रोटी की नई कीमतों पर फरोख्त को यकीनी ना बना सकी। बाजार में रोटी 20 रुपए और नान बदस्तूर 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वजीर आला मरियम नवाज ने आटे की कीमत कम होने पर रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म दिया था। साबिक चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में कल तक तौसी। वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकील पेश। दलाइल जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी पहली बार बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ उठाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में आसिफा भुट्टो की कौमी असम्बली की सीट पर बिला मुकाबला कामयाबी चैलेंज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में एडवोकेट जनरल, सेशन जजेस और मुकला की शिरकत। सिंध हुकूमत का विफाक से कपास की नई कीमत 10 से 11 हजार रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सिंध के वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, रवां साल सिंध में कपास की फसल का टारगेट 6,40,000 हेक्टेयर रखा गया है। मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से काश्तकार कपास नहीं लगा रहे। गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल समेत 10 ममालिक से सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेहमानों को मुबारकबाद दी। सिख यात्रियों ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के इंतजामात को सराहा। PIA की परवाज 50 मुसाफिरों को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PIA ने कहा, मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया है। आज खुसूसी तैयारा तमाम मुसाफिरों को लेकर वापस पहुंच जाएगा।